हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदास्त्राज द हिंदू एनालिसिस फॉर 5 नवंबर 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 नवंबर 2023 में द हिंदू के आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने CHSL मेंस 2023 के पेपर से लिया हुआ है। इसमें 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे थे, ये दोनों स्टेटमेंट है। आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत था। ऑप्शन इसके जो थे वो थे ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट बट 1 इज इनकरेक्ट। उसके बाद बोथ द ऑप्शन आर करेक्ट एंड चौथा ऑप्शन था बोथ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो आपको ये जो है आंसर देने थे। इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर इज़ द हाईएस्ट लिटरेट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जो है सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है, सबसे ज़्यादा साक्षर जो है साक्षर राज्य है वो मणिपुर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। पता है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कितने राज्यों को मिला के बोला जाता है? 7 राज्यों को, 7 सिस्टर्स भी उसे हम लोग कहते हैं। सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, फिर उसके बाद मिजोरम और मणिपुर, त्रिपुरा भी, मेघालय भी, इन सभी स्टेट्स को मिला के हम लोग 7 सिस्टर्स जो है वो कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है बिहार जो है लोवेस्ट लिटरेट स्टेट है देश में। बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है पूरे देश में। ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो के अंतिम में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आर्टिकल्स है उसके एनालिसिस। 5 नवंबर को जो है संडे है, इसके जो एडिटोरियल वाले पेज है वो नहीं आया हुआ, थोड़ा सा ही आर्टिकल है जो कि इम्पोर्टेंट है। एंड सॉरी फॉर डैट कि मैंने जो है वीडियो है वो कल अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजन्स, बट आई विल अपलोड इट टुडे। ओके, सो फर्स्ट आर्टिकल जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, ये अर्थक्वेक आया था, इतना लाइव ये क्लेम वगैरह हुआ है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए? अर्थक्वेक के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। अर्थक्वेक जो होती है ना, बेसिकली ये अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होता है, जैसे यहाँ पे जो हुआ था किस तरीके से हुआ होगा अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, आप देखते हो कि ज़्यादातर हिमालयन माउंटेन के रीजन में ही अर्थक्वेक आते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालयन माउंटेन जो बना हुआ है एक फॉल्टन माउंटेन है। बेसिकली इधर से जो एशियन प्लेट है ये एशियन प्लेट जो है ये जाके टकराती है कहाँ से? यूरेशियन प्लेट में, और यहाँ से फॉल्टेड माउंटेन जो कि हिमालय माउंटेन का उद्गम होता है। इसी तरीके से यहाँ पे टकराव हुआ होगा और यहाँ पे धरती जो है कांप उठी होगी, इसी को भूकंप कहते हैं। और भूकंप आने से बेसिकली 3 वेव्स जो है ये ओरिजिनेट होते हैं भूकंप की बिंदु से। कौन कौन सा? एस वेव, सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। ये दोनों वेव्स जो 2 वेव्स जो है ये ओरिजिनेट होते हैं, सेकेंडरी वेव्स और प्राइमरी वेव्स। एंड भूकंप का जो मेजरमेंट होता है वो एक डिवाइस में होता है जिसका नाम बोला जाता है रिएक्टर स्केल। इस डिवाइस में भूकंप का मेजरमेंट किया जाता है। सो ये था भूकंप के बारे में। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में, PMGKAY। ये स्कीम जो इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कंट्री में 2020 में, जब पेंडेमिक आया था मार्च 2020 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है इस स्कीम को। और ये स्कीम में 5 kg जो सब्सिडाइज 5 kg जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो दिए जाते हैं। सब्सिडाइज नहीं, ये बेसिकली कम्प्लीटली फ्री होते हैं। और ये स्कीम जो दिसंबर 2023 है यहाँ पे एंड करने की बात की जा रही थी, बट छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जब प्राइम मिनिस्टर जो है ये दे रहे थे अपना स्पीच, वहाँ पे इन्होंने अनाउंस कर दी कि ये 5 साल और चलने वाले हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अच्छा, ये स्कीम कौन से एक्ट के तहत रेगुलेट की जाती है? फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 में आई थी, फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसी के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम जो है ये रेगुलेट की जाती है। FSA फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आई थी? 2013 में। और ये कई बार पूछा हुआ फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। ये बेसिकली ये जो एक्ट है FSA एक्ट 2013, ये सब्सिडाइज फूड जो है ये प्रोवाइड करने की बात की जाती है। इसको हम लोग दूसरा इस फूड सिक्योरिटी एक्ट को एक और नाम से पुकारा जाता है, इसे राइट टू फूड एक्ट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। झारखंड जो है ये होस्ट कर रहा है वुमेन्स एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 का। ये बेसिकली हॉकी का जो ट्रॉफी है ये दिया जाएगा। हॉकी का चैम्पियनशिप हो रहा है और ये एशिया के जो कंट्रीज़ है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये बेसिकली कहाँ पे हो रहा है? इसका जो वेन्यू है
ये जयपाल सिंह मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है कहाँ पे, रांची में, वहाँ पे जो इसका वेन्यू होने वाला है। बेसिकली ये हो चुका है और इंडिया के द्वारा ये ट्रॉफी जो है जीत लिया गया है। 2016 में लास्ट टाइम इंडिया जीता था और इस बार भी इंडिया जीता हुआ है 2023 का खिताब। और ये किसको हरा के जीता हुआ है, जापान को। एंड अच्छा, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ये जो हॉकी स्टेडियम है ये जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम है और वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम राउरकेला में लास्ट ईयर इस ईयर ही मार्च के अराउंड ये इनॉग्रेट किए गए थे राउरकेला में, और इसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम, इन दोनों में कंफ्यूज मत करना। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा ये न्यूज़ वाले पेज से, बस एक आर्टिकल यहाँ पे, बटलर पैलेस कहाँ पे है, ये लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। ये बटलर पैलेस का नाम कैसे आया था, ये जो था ऑफिशियल रेसिडेंस था किसका, कमिश्नर ऑफ अवध, जिसका नाम था हार्कोर्ट बटलर। 1915 में ये जो पैलेस है यहाँ पे बनाया गया था 1915 में, और यहाँ इसी के नाम से यहाँ पे बटलर पैलेस बना हुआ है। ये बेसिकली एक रूइन की तरह था और इसे अपग्रेड किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा एज अ टूरिस्ट प्लेस। बस ये था, आपको बस पता होना चाहिए बटलर पैलेस कहाँ पे है, लखनऊ में है, बस इतना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि नहीं है आज के न्यूज़पेपर में, यानी कि 5 नवंबर की न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स वाले पेज से कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। बट आप छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही सब था। जैसे साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में मैच वगैरह होने वाला है, इन सब चीज़ों को लेके। अब वर्ल्ड कप जो अभी हो रहे हैं ना, उसमें ज़्यादा फोकस मत करना। इसके जब लास्ट फाइनल मैच हो जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होंगे उसको मैं एक बार अलग से डिस्कस कर दूंगा। ओके, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड कप मैचेज़ में आपको अलग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए। सो ये था आज का वीडियो। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, कौन कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, इसको आपको बताना था। डैट इज़ मणिपुर जो है हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडियन में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है, मणिपुर हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, और बिहार जो है लोवेस्ट लिटरेट स्टेट है पूरे देश में। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और ये CHSL के पेपर में आया हुआ था। सो जो सेंसस है ना 2011 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एज फार एज SSC इज कंसर्न्ड। सो ये था आज का वीडियो। मिलेंगे 6 नवंबर के वीडियो में, जो कि मैं अभी ही कुछ देर में रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।